शांति। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलद हो। कौन हो? सिकिलद है। बहुत समय हो गया ना भगवान से जुदा हुए, कितना समय हो गया है ना। और अभी बाबा आ गया है, सबसे मुलाकात कर रहा है, मिल रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं ना। आप मिल रहे हो, आप भी मिल रहे हो। तो तुम बहुत समय के बाद फिर से आकर बाप से मिले हो, तो तुम हो बहुत बहुत सिकिलदे हो। सिकिलदे हो, सिकिलधा माना बहुत समय के बाद मिलने वाला। बाबा आए बच्चों से मुलाकात करने। देखो आज विशेष दिन है, इसे बड़ा दिन भी कहते, क्रिसमस भी कहते। हाँ, आज का दिन 25 दिसंबर तो सभी विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, है ना, कि बाबा आएगा और बहुत सारा कुछ देकर जाएगा। वो क्या देकर जाता है ये सबको मालूम हो गया है, मालूम हो गया है ना। आता है सौगात लेकर आता है ना। और एक बूढ़ा सा वो दिखाया हुआ है, उसके माध्यम से ही सौगात मिलती है, वैसे नहीं मिलेगी। हाँ, है ना। और ये क्रिसमस ट्री भी दिखाया है, तो ये ट्री का भी राज हमको समझ में आया है। ये झाड़ का क्या मतलब है ये भी हमें समझ में आया कि ये झाड़ कौन सा है। ये है वो कल्प वृक्ष, यही है वो झाड़। इसको सजाया है। इसको सजाते क्यों है? ये आत्माएं, ये सजी हुई है इसके अंदर, है ना, इस झाड़ के अंदर ऐसे आत्माएं सजी हुई है। तो हम आत्माओं को फिर से सजाने के लिए बाप आया है और तोहफे ही तोहफे लेकर आया है। जो चाहिए वो मिलेगा, है ना। तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि हमको तो ये चाहिए, हमको ये चाहिए, उनको गिफ्ट चाहिए होते हैं आज के दिन। तो सभी ऐसा करते हैं। तो क्रिसमस वाले दिन सब एक दो को गिफ्ट भी देते हैं, मुख भी मीठा करते हैं। ऐसे वो मनाते हैं जैसे कि दिवाली मनाते हैं ना। तो विदेश में ऐसे दिवाली की तरह मनाया जाता है। क्रिसमस का दिन विशेष गाया जाता है। बाबा आया, बाबा के तन में बाबा आया। तो बाप दादा कंबाइंड हुए और हमको वर्षा देने आए, है ना। वर्षा देने आए ना, खूब धूमधाम से मनाओ ये दिन। ऐसे माना ये दिन तो हमारा मनाने का है ही है। क्यों मनाने का है? क्योंकि हमारा बाबा आया है ना। कौन आ गया है? हमारा बाबा आया है ना, हमसे मिलने आया है ना। अब देखो विदेश में जो रहते हैं तो बाबा के बच्चे, सब बाबा के बच्चे है ना। आत्मा रूप में तो सब बाबा के बच्चे हैं, पर जो बाबा को पहचान जाते हैं, जान जाते हैं और समझ जाते हैं, तो वो विशेष कहे जाते हैं बच्चे। तो बाबा उनसे मुलाकात कहते, देखो तुम कितने समय के बाद आकर मुझसे मिले हो और तुम मेरे कितने सिकिलदे बच्चे हो, है ना। हाँ, भगवान कहते तुम मेरे कितने सिकिलदे बच्चे हो। मैं तुमसे मिला हूँ ना, है ना। आपने मुझे बुलाया है ना, बुलाया है ना। अब मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरा कहना मानोगे ना, मानोगे ना। हाँ, तो बच्चे कहते हाँ जी मानेंगे, जरूर मानेंगे। हाँ, पक्का मानेंगे ना। हाँ, ऊपर नीचे तो नहीं करेंगे ना। तो एक बार जो बात बता दी तो बता दी। जब प्यार होता है ना, प्यार और रिगार्ड दोनों साथ साथ होते हैं, तो उनके मुख से जो बात निकल जाती है और हमने सुन ली तो वो हमारे अंदर उतर जाती है। तो गलती होने का नाम ही नहीं है। जिसे हम कहते हैं ना माया हमें तंग करती है, ये माया है क्या? ये हमारी बार बार रिपीट करने वाली गलतियां ही तो माया है। हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बाबा हमें क्या कह रहा है। हम उनके सिकिलदे बच्चे, हमने ही बुलाया,
इतना प्यार बाबा ने दिया था, जिस प्यार के लिए फिर से हमको चाहना हुई कि हमें फिर से आके मिलो। बार बार इस ड्रामा को हम नूंदते हैं। आज इतना प्यार अपने अंदर देखें, है इतना प्यार, क्योंकि अगर ये प्यार की कमी हो गई ना, तो हम ड्रामा एक्यूरेट नहीं नूंद पाएंगे, अपने लिए अच्छे से अच्छा नहीं नूंद पाएंगे। क्या होगा, अलबेलापन आ जाएगा, आलस आ जाएगा, या और कोई माया के अधम चक्रम इदम उदम पता नहीं किस में फंस जाएंगे। लेकिन अगर बाबा को समझ जाए, जान जाए, और इतना ही प्यार और इतना ही रिगार्ड, तो वो जो देने आए हैं ना, वो हम ले सकते हैं। हम डिमांड भी करते हैं ना कि बाबा हमको ये चाहिए, बाबा हमको ये चाहिए, बाबा अपना है ना, तो पुकार भी करते हैं। और कभी कभी तो क्या करते हैं, बच्चे उलाने भी दे देते हैं, उलाने भी दे देते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो मिला उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं ना। बाबा मिला, सब कुछ मिला, गाते थे ना कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, माना आप आ जाओ फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाओ हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा गाते थे ना। आज बाबा आ गया है, खुद शिव बाबा आ गया है, स्वयं धरा पर आके हम बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। हम हैं उनके सिकिलधे बच्चे, जो बहुत समय से बिछड़े हुए थे। बहुत समय से बिछड़े माना सत्युग में पहले पहले उतरे। हाँ, तो ऐसा पुरुषार्थ अपना है। देखो, क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं वो जानते हैं कि भगवान आया था, उसने पैराडाइज स्थापन किया था, ठीक है ना। वो तो अभी अभी आए हैं, है ना। और हमें इतना समय हो गया तो हम भूल ही गए, हम भूल ही गए पैराडाइज को, हम भूल ही गए स्वर्ग क्या चीज होती है। हाँ, पुकार जरूर है पर ध्यान ही नहीं रहा। अब इतने समय से हम बिछड़े हुए हैं, अब बाबा आ गया है ना, आ गया है ना बाबा, मिल गया आपको, पक्का, एकदम पक्का मिल लिए आप, भर गए क्या। बार बार मिले हम, है ना। एक बार मिल के भर मत जाना। इसी की लदे बच्चे हैं। बाबा हमारा कितना प्यारा, रोज भरपूर करते, रोज भरपूर करते। इतना प्यार नहीं लुटाएगा कोई, सारे कल्प में नहीं मिलने वाला है, ना ही कोई देने वाला है। संगम पर ब्राह्मणों की इतनी बड़ी लॉटरी है, इतनी बड़ी लॉटरी है। सोचो, खुद भगवान आपका हो गया, खुद भगवान आपका हो गया, माना बांध लिया आपने भगवान को, जैसा चाहे वैसे चलने को तैयार हो जाते हैं। आप खुद अपने आप को नहीं चला सकते, इतना खुद में भी कभी ऊपर नीचे करते रहते हो। कभी तो दिल करता है ये करे, कभी दिल करता है ये ना करे। एक के साथ 10 संकल्प चलाते हैं, और भगवान आपका एक संकल्प सुनकर ही पधार जाते हैं। सोचो वो कितना एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रहे, हम बजा रहे। वो आ जाते हैं नीचे, और हम जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं, ऐसे ऐसे संकल्पों को भी रचते हैं, और वो हमारी एक ही आवाज से नीचे आ जाते हैं। बच्चों ने बुलाया है, बच्चों के पास जाना है। संगम पर भगवान बंध जाता है बच्चों के हाथों में। क्या बच्चे बंधे हैं भगवान के साथ में? हमें ये भी देखना है। तो हम हैं वो सिकिलधे बच्चे जो बहुत समय से अलग हुए, हम हैं वो सिकिलधे बच्चे। तो बाबा कहते तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। तो आज के दिन की, आज के समय की और संगम की इस अनमोल घड़ियों की, 25 दिसंबर की, बड़े दिन की, क्रिसमस की, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। सिकिलधे है ना। देखो आज बाबा विदेशियों को भी याद किया, सबको याद किया। बाबा सबको माना भरपूर ही कर देता है। ऐसा हमारा बाबा है। तो हो आप सिकिलधे बच्चे। हाँ, सारे दिन मनाते हैं ना हम,
हर दिन संगम का एक एक दिन बहुत ही विशेष है। एक एक दिन बड़ा दिन है और बड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो दिन फिर बीत जाएंगे ना। भले कल्प शुरू हो जाएगा उस तरह से, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पर बाबा तो नहीं मिलेगा ना। बाबा तो अभी है इस संगम की घड़ियों में, और ये संगम की घड़ियां कितनी विशेष होनी चाहिए हमारे लिए। एक एक दिन हम भगवान के साथ हैं, बाप दादा के साथ हैं, और वो हमारे लिए रोज तोहफे लेकर आते हैं, रोज इस अमूल्य ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। जो कोई भी आपको मिले आप श्रृंगारे हुए नजर आएंगे, माना दिव्य गुण धारण करने का समय है ये पुरुषोत्तम संगम युग। वहां तो सभी दिव्य गुणों से होंगे ना, यहाँ पर धारण करके आप कितने विशेष बन रहे हो। ऐसी सौगात लेकर बाबा आया है, ठीक है ना। आप हो ना सिकिला दे बच्चे, है ना, हम है ना सिकिला दे बच्चे, पक्का भूलोगे तो नहीं, आप हो ना। अच्छा, बाबा सब कह रहे हैं हम सिकिला दे बच्चे। अच्छा, बाबा कहते मीठे बच्चे तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलदे हो। आज का प्रश्न, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है, इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। जो पीछे आपने किया उसका चिंतन मत करो। और ये पास्ट क्या है? दूसरों की बातों को अपने दिल की डायरी में लिख के रखना, और वो बातें जब उस डायरी के अंदर होती है तो चिंतन चलता है। अपनी गलती से अनुभव नहीं लेते, वो कम लिखते हैं अपनी डायरी में, दूसरों की बातों को जास्ती लिखते हैं कि इसने मेरा अपमान किया था, अगली बार देखो इसको कैसे मैं सिखाता हूं। और जब तक अगली बार आए तब तक वो अपमान अपने अंदर घूमता रहता है ना। इस तरह की सोच आपकी स्थिति को कहाँ एक रस बनाएगी। अपनी जो गलती हुई पीछे, उससे शिक्षा लेकर आगे के लिए अलर्ट रहना, तो कभी गलती नहीं होगी। लेकिन वो हम कम ध्यान देते हैं, उसके लिए लगा देते हैं, पास्ट का चिंतन नहीं करो। सच बात बता रहे हैं कि जब अपनी गलती होती है उससे शिक्षा लेने के लिए हम अपने लिए लगा लेते हैं कि बाबा ने कहा है बीती को बीती करो। बाबा ने कहा है बीती को बीती करो, माना अगर कोई आपका अपमान करता है या कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, किसी के साथ ऐसे स्वभाव संस्कार टक्कर खाता है, तो आप क्या करो, उसकी गलती को भूल जाओ, पर अपनी गलती को याद रखो। अपनी गलती को जब स्मृति में नहीं रखेंगे तो सुधरेंगे कैसे? परिवर्तन कैसे आएगा? कैसे? फिर एक की गलती बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि ध्यान में नहीं दिया था। ऐसे ही कई बार होता है ब्राह्मणों के साथ। क्या करते हैं? दूसरों की गलती को नोट करते हैं, अपनी गलती के लिए कहते हैं पास्ट इज पास्ट। अपनी गलती को नोट करके आगे के लिए अलर्ट होना होता है, और दूसरे की गलती के लिए कहा जाता है पास्ट इज पास्ट। बस ये थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो मान अपमान निंदा स्तुति सब में रहेंगे एक समान, कभी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। बाबा सब कुछ बताते हैं, कहीं भी हम अटक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। हमारे पास सारे सॉल्यूशन है, पर अब हम देख ले ये सारे सॉल्यूशन हम यूज भी करते हैं। ठीक है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है,
ये है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सत्युग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती, ये भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है, और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वे भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अब इस संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है, अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना, तुम सिकिलदे बच्चे हो ना। सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। जो गुम हो जाते हैं, भूल गए थे ना तो गुम हो गए। जो गुम हो जाते हैं और फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम बच्चे ही जानते हो। ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले यह सृष्टि चक्र का ज्ञान हमको दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वे यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वे यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना, अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आके बैठेंगे। रिफ्रेश होने वे आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा बिगर विक्रम विनाशी नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको ये समझाना है कि अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसको बुलाएंगे तो शरीर के नाम पर। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है और बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझ जाते हैं? समझते हो? रूहानी बच्चों तुम समझते हो कि रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम योग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, समझा ही ना सके। ये भी तुम जानते हो ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं। इनको तो ये मालूम ही नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु ही नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है।
ब्रह्मा बाबा का कोई देहधारी गुरु नहीं, उससे पहले गुरु किए थे, और जब शिव बाबा मिला तो कोई देहधारी गुरु नहीं। तो और तो मनुष्य मात्र कहेंगे ना कि हमारा ये फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी है। ये धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया, वे तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, तो वे बिंदी ही, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है, इन आंखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना, हमें भगवान से कुछ मिला है, तभी तो सब भगवान भगवान करते हैं ना। तो शिव बाबा हमको राज्य भाग्य राज तख्त देकर गए, तब तो आप भगवान को याद करते हो, शिव बाबा को याद करते हो ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है? मुझे एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है? आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। आपको किसी की स्तुति नहीं करनी है, किसी की महिमा गा रहे हो आपको नहीं गानी है। आपकी बुद्धि में कोई भी देहधारी नहीं आना चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवान वाच, पहले पहले तो अलग ही समझाना पड़े। ये पक्का नहीं किया तो बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते ये बात तो राइट है, कोई कहते समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं। हाँ, ये नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करे जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है ना, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। उन्होंने कभी इतना ज्ञान लुटाया जिसकी वजह से मालूम चला कि वो तो सागर है, वो भी ज्ञान सागर है। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ना ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। जो बहुत शास्त्र पढ़े हुए उन्हें कहा जाता है ना ये तो शास्त्री जी हैं, ये तो बड़े विद्वान हैं, ऐसे टाइटल ऐसे नाम दिया जाता है ना। अब बाप को कहते ज्ञान का सागर, तो ज्ञान लुटाया है तभी तो ज्ञान का सागर का है। प्रेम का सागर तो प्रेम लुटाया है इतना। शांति का सागर जब बाप आता तो शांति शांति हो जाती। देखनी हो तो डायमंड हॉल में देखो, कितने सारे बच्चे होते हैं और बाबा आता है, इतने सारे बच्चों में कितनी शांति एकदम। और वैसे किसी को 10 को भी बिठा दो तो कैसे टक 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 करते हैं, कितनी आवाज हो जाती है। भगवान आते कितने शांति हो जाती है। शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का गुणों का सागर ही सागर है। तो ये सब हमने प्रैक्टिकल में कब देखा? पुरुषोत्तम संगम युग पर देखा। तो बाबा आया, हमने देखा और फिर भक्ति मार्ग में गीत गाए। पर अभी तो मिलन बना सकते हैं, फिर नहीं आएगा ये समय, ये तो चला जाएगा। सोचो आंख खुले तो पुरुषोत्तम संगम हो, आंख खुले तो पुरुषोत्तम संगम हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। मन आत्मा जब शरीर में आंख खोले तो पुरुषोत्तम संगम युग हो, आंख खुले तो पुरुषोत्तम, नहीं तो पहले भी तो खुली होगी ना। अपने मित्र संबंधियों के बीच में रहते होंगे, ज्ञान मिलने से पहले कैसे रहते होंगे? ऐसे माना भटकू भटकू से, माना अंदर से शांति नहीं, कुछ भी है नहीं, भटक ही रहे हैं। किस चीज की चाहना है, किस चीज से मिलना है मालूम ही नहीं है, और खुद भी कौन है ये भी पता ही नहीं है। और फिर कभी कभी सोच कैसे तुम आई कहाँ से, तुम इसी घर में क्यों जन्म ले रही है,
पड़ोसी के घर में क्यों नहीं जन्म लिया, या करोड़पति के घर में क्यों नहीं जन्म, कोई कर्म फिलॉसफी कुछ भी नहीं हम जानते थे। तो क्या भटकते ही थे, बुद्धि से इधर से उधर क्या कर रहे थे, भटक ही रहे थे। जाते थे, किसी ने शरीर छोड़ा, शमशान घाट गए तो वहां देखते यहीं पर आना है, इसके बाद क्या, माना शमशानी वैराग्य हो गया तो सोचा अरे यहीं पर आना है, तुम क्यों इतना लड़ रहे हो, कितना झगड़ रहे हो, सब कुछ तो यही खत्म हो जाना है, लास्ट तो यही है, किसी का पहले किसी का कल किसी का परसों कुछ पता ही नहीं है। तो उस समय शमशानी वैराग्य जैसे वहां से निकलते तो सारे आपस में मिठे रहते, है ना। फिर जैसे ही अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान है तो फिर वैसे ही कड़वे, थोड़ी देर का वो शमशानी वैराग्य आता है। तो ऐसे ऐसे हम कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जानते हैं, कितने नॉलेजफुल हो गए। तो ये क्या नॉलेज अपनी है क्या, ये ज्ञान कहाँ से आया, ये सब बाबा से मिला। आज किसी भी शास्त्र को, कुछ भी वेद पुराण कुछ भी उठा के देख लो, आप हर चीज का विस्तार कर सकते हो, सब कुछ जान चुके हो। इतना ज्ञान भगवान ने दिया, इतना ज्ञान। सोचो, सागर है, दिया है, आपने देखा है, आपने माना तो मुख से कहोगे परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, ठीक है ना। तो बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है, जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, तो सब क्या कहेंगे, अरे कलयुग है, घोर कलयुग, घोर कलयुग, ऐसे कहेंगे ना, ऐसे कहते हैं ना। अगर किसी से आप कह दो कि अभी कलयुग है या सतयुग, तो कहेंगे अरे घोर कलयुग है, न्यूज नहीं सुनते आप, ऐसे कह देंगे। देखा नहीं आसपास क्या हो रहा है, भले हमारे घर में शांति है लेकिन आसपास देखो कितना घोर कलयुग है, तो ऐसे कहेंगे ना। वो नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, माना उन्होंने बाबा कहते ऐसे पूछ सकते हो, पूछो ये सतयुग है या कलयुग, कहाँ रह रहे हो आप। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता, ये पुरानी दुनिया कंगाल पनाई नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र है, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। जो मंदिर में बनाया वो तो मॉडल्स रूप में बनाया है ना, अगर सोचा जाए तो उनके महल मंदिर कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे, प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहां डरने आदि की बात ही नहीं रहती, वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती है, सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वह है ही बगीचा, वहां पे कांटे होते ही नहीं है, वह है ही बगीचा। ऐसे नहीं कि गुलाब का फूल होएंगे तो उसके साथ कांटे भी पैदा हो जाएंगे, नहीं, वहां पे नहीं होते हैं, फूल ही फूल होते हैं, कांटे वहां पैदा ही नहीं होते हैं, कांटे होते ही नहीं है, वह है ही बगीचा। वहां तो लकड़ियां आदि जलाते ही नहीं होंगे, लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है, वहां तो लकड़ियां आदि जलाते ही नहीं होंगे, लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है, हमारा अभी फीलिंग आती है, मैंने महसूसता आती है इस बात की, पर देखते तो नहीं है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख कर आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते, भले देख कर आ जाओ पर यहाँ बन नहीं सकते। वैसे साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा, साक्षात्कार किया तो है ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सोचते हैं ना हम इतना अच्छा सा बनाएं, इतना अच्छा सा बनाएं, ये आत्मा अंदर से फील करती है कुछ अच्छा सा हो जाए। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा,
कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुशनसीब हो। चित्रों को तो देखो, ये तुम्हारे चित्र हैं और इस समय तुम कितने खुशनसीब हो। वहां दुख की कोई बात ही नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? रस्सी में लटक के जाएंगे क्या? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली ही है शांति धाम की। बाप ने समृद्धि दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आता है। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। देखो बाबा कैसे बच्चों के अंदर उमंग डालते हैं। जो पहले हंगामा होना था पवित्रता के नाम पर, वो तो हो गया। हाँ, नाम तो पड़ा ना, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, और कामों में लग जाते हैं, और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट हो गया। जो हो गया सेकंड में ख्याल में आता है, ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। उसी सेकंड ये बात समझ जानी चाहिए। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है। दिल खाती होगी हमसे ये खराब काम हुआ, दिल तो खाती होगी हमसे ये खराब काम हुआ। आप समझा नहीं देते हैं, ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा। मना की जाती है, बाप बतला देते ये काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में शीरखंड होकर रहते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में शीरखंड होकर रहते हैं। लून पानी और शीरखंड। सत्युग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में शीरखंड रहती है, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी। बाप बच्चा भी लून पानी। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया लून पानी है। सत्युग की दुनिया शीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ ही ना सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। अब ये सत्युग को ही लाखों वर्ष कह देंगे तो बाबा आके कहते सत्युग आने वाला है, आने वाला है, तैयारी करो, तो वो मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। और ये कलयुग को भी अभी तो पता नहीं कितना समय पड़ा है, तो फिर वो मानेंगे कैसे कि भगवान सच में आ गया है। इसलिए कितना बड़ा वो अपना नुकसान करा लेते हैं। तो जो देवताएं थे उन्हों को तो स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो खुदा के मददगार हैं, खिदमतगार हैं। तुम समझते हो खुदा के खिदमतगार हैं। वे जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखा रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं।
बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना बच्चे। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। अब योग योग कहेंगे तो योग वो दूसरा समझ लेते हैं, इसलिए इसको याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी, यह है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे रामपुरी, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, ये तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग, अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वे दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, पर किसकी भी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। यह भी किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी यदि याद आते रहते हैं। आप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाती है ना, पलटाते हैं ना बाबा। इतना बड़ा विशेष कार्य बाबा करते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। कितना नशा होना चाहिए इस पुरुषोत्तम संगम युग का। सारे कल्प में कुछ नहीं मिलेगा देखना, भले सब कुछ होगा पर बाबा नहीं होगा ना। भले सब आत्माएं, उनके साथ जो भी हिसाब किताब आपने करना हो सारे कल्प करते रहना, अभी संगम पर एक ही, संगम पर एक ही बस। और संगम पर ही पता नहीं कितने चीजों में घुसे पड़े, तो नुकसान ही नुकसान है। तो अभी बाबा आया हुआ है। कौन आया है? बाबा आया हुआ है। ये जान जाए, समझ जाए और इस पुरुषोत्तम संगम योग की वैल्यू को समझे। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। आज का वरदान, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। आज का स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। ओम शांति।